आप सबका पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य है अलंकार टॉपिक आपके लगा रखा है। उस अलंकार टॉपिक के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कौन कौन से अलंकार हैं आपके पहले देख लीजिए। 2 अंक का ये टॉपिक है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और उदाहरण। ये 8 अलंकार कुल हैं। आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो 2 अंक के प्रश्न कैसे होंगे। तो एक तो छोटा प्रश्न हो सकता है, एक कोई उदाहरण हो सकता है, उदाहरण पहचानना हो सकता है, या फिर अलंकार का नाम दे करके वो परिभाषा और उसका उदाहरण पूछ सकता है। 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। अर्धवार्षिक में चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप भी शामिल करने हैं, इसलिए मैंने सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ सम्मिलित किए हैं। तो अलंकार हम देख रहे हैं। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आपका उत्तर होगा अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम है, देखिए। पहले तो हो गया शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार और तीसरा हो गया उभयालंकार। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। मानो, मनु, मनु, जनु, जानो, ज्यों, मनो, यथा, जनु आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। कौन से अलंकार के हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? ये आपके उपमा अलंकार के हैं। कौन से अलंकार के हैं? उपमा अलंकार के। पांचवा प्रश्न देखिए। जहाँ एक बात कहकर के उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे जो, मिस आदि से जोड़ दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार। छठा प्रश्न। काव्य में जब मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास का कौन सा भेद होता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ अनुप्रास के जो भेद है उसमें ये एक ही उच्चारण स्थान वाले आते हैं। श्रुत्यानुप्रास, इसमें आएंगे श्रुत्यानुप्रास। इसमें ये उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए। काव्य में जहाँ वर्णों की एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति की बात कर रहा है तो वर्णों की आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास में। किस में होती है? अनुप्रास में। कौन सा अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है? तो प्रतीव जो अलंकार होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। काव्य में जहाँ शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही, किसकी हो रही है? शब्द की। ध्यान दीजिए, शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। फिर आगे देखेंगे। 10वां। काव्य में जब एक ही शब्द से में विभिन्न अर्थ मिले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? क्योंकि ये एक ही शब्द से अर्थ चिपके हुए हैं इसलिए श्लेष अलंकार होगा। काव्य में जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो काव्य में जहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है वहाँ आपका अनुप्रास हो रहा। कौन सा हो रहा? अनुप्रास अलंकार हो रहा है। इससे पहले भी ये इसी प्रकार का प्रश्न आया था, उसमें अनुप्रास का भेद अगर पूछे तो देख लेंगे। सातवां प्रश्न वापस देखेंगे एक बार। यहाँ वर्णों की एक बार ही आवृत्ति बता रहा है, यानी ज़्यादा बार नहीं आएगा, वो एक बार ही आएगा। तो यहाँ अनुप्रास का कौन सा भेद हो जाएगा ये
7वें का जो उत्तर होगा ये अनुप्रास तो है, लेकिन यहाँ अगर भेद पूछे तो हम 6 का अनुप्रास कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं 12वां प्रश्न। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद यानी भेद रहित आरोप कर दिया जाए वहाँ कौन सा होता है? तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए कौन सा होगा? 14वें में उपमा अलंकार। तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार। 15वां प्रश्न देखिए। जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, अर्थात काव्य को सुनते ही विरोध प्रतीत होने लगता है किंतु अर्थ स्पष्ट हो जाने पर विरोध शांत हो जाता है, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। रूपक अलंकार के कितने भेद नाम लिखने हैं? तो रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए? 3 भेद करेंगे आप रूपक अलंकार के, और उनके नाम भी पूछे हैं तो आप उनके नाम भी लिखेंगे। एक तो हो जाएगा सांग रूपक, एक हो जाएगा निरंग रूपक, एक हो जाएगा परंपरित रूपक। ये 3 प्रकार हो जाएंगे। और 17वां प्रश्न है, किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? समता मतलब बराबरी। बराबरी किस में होगी? उपमा में। ये 17 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक थे। इसके बाद बड़े प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये लघुतरात्मक प्रश्न हो गए आपके। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? नाम लिखने हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। और विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। ये और एक अंतिम प्रश्न और है इसमें, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं? ये सारे प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं उन नोट्स के अंदर ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और अच्छी तरह से आप उनकी तैयारी करें। इसके बाद अगला जो अपना बिंदु है इसमें अलंकार की पहचान करनी। क्या करनी है? अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? मान लो प्रश्न आ जाता है आपके कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है और उसकी परिभाषा लिखिए, तो पहले तो पहचानना जरूरी है। अगर पहचान में नहीं आएगा तो उदाहरण कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, रहीमन पानी राके बिन पानी सब सोनर, पानी गए न उभरे। देखिए यहाँ पानी गए न उभरे, मोती मानस चून, ये 3 के संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखिए, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर भी जो ये बारे जो शब्द है और इसके भी जो है अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दीपक और कपूत के संदर्भ में इसका अर्थ निकलेगा। अगला देखिए, मेरी बहु बाधा अरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। तो जाहिर सी बात है इसमें भी जो ये श्याम है और हरित ये जो शब्द हैं इसमें इनके दो अर्थ निकलेंगे, एक तो रंग विशेष के संबंध में, एक कृष्ण के संबंध में, इसलिए ये भी आपके श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। तो यहाँ देखिए उर्वशी उर्वशी 2 बार आया ना, तो 2 बार आया, तो एक तो हृदय में बसी हुई एक आभूषण है, तो यमक अलंकार यहाँ हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 2 बार शब्द आया और दोनों बार इसका जो है अलग अलग अर्थ है। फिर आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी देर, मन का फेर।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो आया है कि भाई मन का, देखिए एक मनकार एक मन का, दो बार आया ना, तो मन का अलग बार आया, तो ये आपके यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती, तीन बेर दो बार आ रहा है, ये भी आपके यमक का उदाहरण हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुने, यहाँ भी कनक कनक दो बार आ रहा है, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन सा आ रहा, सा सम किस में आते हैं, उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द आ रहा है, किसका है, उपमा अलंकार। 10वां कालिंदी कूल कदम की डरने के आ रहा है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। 11वां प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरु और बहुछाई ते वर्ण आ रहा है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें चे आ रहा है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजी कविता बनिता मित। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो भूषण जो शब्द है इसके दो अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ देखिए अगर बात करें सु आ रहा, तो वैसे तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, और लेकिन यहाँ ये श्लेष अलंकार का भी उदाहरण है, क्योंकि इनके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो ये आया ना कविता बनिता, यानी कविता के संदर्भ में अर्थ निकल रहा है, एक महिला के संदर्भ में अर्थ निकल रहा है। फिर आगे देखिए, अंजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवती करंग नाक बास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। तो ये भी आपके श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि दो प्रसंगों के संदर्भ में इसका अर्थ है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सबंग। विरोधाभास वाली स्थिति बता रहा है, तो विरोधाभास अलंकार है कि डूबने वाले तैर गए, तैरने वाले डूब गए, तो विरोधाभास अलंकार। फिर देखिए, मीठी लगे अखियान लुनाई, तो ये भी विरोधाभास वाली बात हो गई, क्योंकि नमकीन जो है वो मीठा कैसे होगा। सबे सहायक सबल के कोई न निबल साय पवन जगावत आग ज्यों आया दीपई देत बुझाए। ध्यान दीजिए, ज्यों आते आपको उपमा नहीं करना है, ऊपर एक पंक्ति दे करके उसका उदाहरण दिया है, इसको ज्यों से जोड़ा है, तो ये उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उदाहरण। फिर देखिए, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात जैसे आया ना, तो ये भी आपके उदाहरण अलंकार। एक बात कह करके उसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है और उपमावाचक शब्दों से इसको जोड़ा जा रहा है। सोहत उडे पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आता प्रिय प्रभात। मनु आ रहा है, तो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर देखिए 20वां प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। अंबरपन घट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ जो है रूपक अलंकार का शानदार उदाहरण है, तो रूपक अलंकार करें। लेकिन अगर ये मानवीकरण अलंकार भी पूछे तो मानवीकरण भी है यहाँ, हालांकि आपके अनिवार्य हिंदी में नहीं है मानवीकरण, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि उषा का मानवीकरण किया गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रत्न रूपी धन, तो ये भी रूपक अलंकार हो गया। 23वां देखिए, कूलन में केली में कच्छारन में कुंजन में। तो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कौन सा हो गया, अनुप्रास। फिर देखिए, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माए। तो बहुत बार सारंग शब्द का प्रयोग हुआ है, हर बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए ये यमक अलंकार का शानदार उदाहरण है। 25वां देखिए,
कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमके कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज ने। मानो शब्द आ गया, कौन से अलंकार में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बीती विवावरी जागरी, पनघट अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। तो ये भी देखिए कौन से अलंकार का हो गया ये। एक तो रूपक अलंकार तो यही है, लेकिन मानवीकरण अलंकार भी यहाँ है, मानवीकरण अलंकार भी है। फिर ध्यान दीजिए, उदित उदियागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई भी एक आपके शब्द नहीं आ रहा पहचान करने का, लेकिन ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, पूछा भी जा सकता है ये। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरदर श्याम। अब ध्यान दीजिए यहाँ न वर्ण की आवृत्ति हो रही, न वर्ण आ रहा ना, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा है। फिर भी एक तो यहाँ अनुप्रास हो सकता है, लेकिन अनुप्रास उतना सही नहीं होगा जितना सही ये उपमा होगा, क्योंकि ये मालोपमा का उदाहरण है। ये देखिए कृष्ण की जो श्याम रंग है उसकी तुलना अलग अलग उपमान से की, इसलिए उपमा अलंकार है, मालोपमा है, ये ज़्यादा सही है, इसी को सही करें। आप अनुप्रास में न चले जाएं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्यान, लो अस्तु होतु है बान। तो ज्यों शब्द आ गया, एक बात कह करके उसका उदाहरण नीचे दिया गया और उपमावाचक शब्द से इसको जोड़ा गया। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उदाहरण अलंकार। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी PDF भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर आपको इसी वीडियो में देखने पड़ेंगे, उत्तर वहाँ नहीं मिलेंगे, केवल प्रश्न मिलेंगे। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।